इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। कुछ महीने पहले की बात है, मालदीव्स के प्रेसिडेंट और उनके मिनिस्टर्स भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। मोइजू चीन की गोदी में बैठकर भारत को बुली करने वाला बता रहे थे। मोइजू के मिनिस्टर खुलेआम भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? मालदीव भारत के सामने गिड़गिड़ाने क्यों लगा? क्यों चीन से गलबैयां करने वाले मोइजू की गवर्नमेंट भारत के आगे हाथ जोड़ने लगी? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा। समझाऊंगा कि मालदीव कितना भी चीन से दोस्ती क्यों ना गांठ ले, लेकिन मुसीबत जब पड़ेगी तो उस वक्त उसकी मदद के लिए चीन नहीं, भारत आगे हाथ बढ़ाएगा। और जैसा अभी हुआ है, भारत को रात दिन कोसने वाला मालदीव भूख से मरने लगा तो उसे भारत की याद आई है। ये हैं मूसा जमीर। मूसा मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी कि विदेश मंत्री। प्रेसिडेंट मोइजू के बेहद खास माने जाते हैं, लेकिन दिन रात भारत को कोसने वाले मोइजू के मंत्री मूसा अपने सोशल मीडिया एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भारत मालदीव्स की सालों से चली आ रही दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। ये ट्वीट 6 अप्रैल यानी आज का ही है ना गजब की बात। अब यह गजब क्यों हुआ उसे समझिए। मूसा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि भारत ने मालदीव्स के लिए साल 2024-25 के लिए जरूरी सामानों के आयात के कोटे को बहाल कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ यह भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मूसा के इस ट्वीट पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या जवाब दिया वो दिखा देता हूं। डॉक्टर जयशंकर ने लिखा, आपका स्वागत है फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर। भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। दोस्तों, बमुश्किल से 1.5 लाइन की इस रिप्लाई में डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव का नाम तक नहीं लिया। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया है उसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझाने के लिए आप मालदीव्स का अखबार द एडिशन की ये न्यूज देखिए। लिखा है, भारत ने 2024-2025 में मालदीव को अब तक की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी। भारत के अखबारों ने भी इसे हेडलाइन बनाया है। अब इस लेटर को देखिए। यह मालदीव्स में भारत के हाई कमीशन का लेटर है। तारीख है 5 अप्रैल। इस लेटर में लिखा गया है कि मालदीव्स गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के बाद भारत सरकार ने जरूरी सामानों के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि भारत और मालदीव्स के बीच हुए 1981 के अग्रीमेंट में तय की गई मात्रा से यह कहीं ज्यादा है। अब इस लेटर को भी देख लीजिए। यह भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का लेटर है। 5 अप्रैल को जारी इस लेटर में उन कमोडिटीज के नाम और क्वांटिटी लिखी हुई है जो भारत से मालदीव्स इंपोर्ट करने वाला है। इसमें अंडे हैं, आलू है, प्याज है, चावल, आटा, चीनी, दाल, बजरी और नदी की रेत तक शामिल है। और इसी वजह से मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मूसा जमीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और डॉक्टर जयशंकर, आपको पता है, कोई मौका नहीं जाने देते इस तरह की चीज़ों के अंदर जहाँ पे वो अगले बंदे को एहसास दिलाना चाहते हों कि हाँ जी हम बहुत कर रहे हैं। तो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा, जी मूसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सागर पॉलिसीज को फॉलो करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखिए, इंडिया हैज सो मच टू गिव टू द नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया इज ए बिग कंट्री, बिग इकोनॉमी। एक्चुअली मालदीव्स की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मालदीव्स में महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। मालदीव्स में पानी का जबरदस्त संकट है, अनाज की भारी कमी है, आटा, चावल, चीनी, दाल, अंडे, ये तो बुनियादी चीजें हैं, ये भी बाजार से गायब हैं। और इसी वजह से भारत को आंखें दिखाने वाले मालदीव्स के मोइजू की बत्ती गुल हो चुकी है और वो भारत के सामने घुटनों पर आ चुके हैं।
कॉर्पोरेट मालदीव्स की इस हेडलाइन को देखिए। ये 31 जनवरी 2024 की हेडलाइन है। लिखा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता चलता है कि 2023 में मालदीव्स में खाद्य पदार्थों की कीमतों में 6.17% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि मालदीव्स में जबरदस्त महंगाई है। पिछले दिसंबर से ही देश की इकोनॉमिक मिनिस्ट्री ने प्याज के दामों में बढ़ोतरी को लेकर वार्निंग जारी की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जनवरी में हालात और बिगड़ने लगे जब मोइजू गवर्नमेंट ने कहा कि वो जरूरी खाद्य पदार्थों के दाम कम करने के लिए कदम उठाएगी। लेकिन मोइजू गवर्नमेंट ने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे महंगाई कम हो सके। नतीजा ये हुआ कि हालात बिगड़ने लगे। जैसे जैसे रमजान करीब आने लगा, मालदीव्स के लोगों की टेंशन बढ़ती गई। गवर्नमेंट को फिर यह ऐलान करना पड़ा कि रमजान से पहले हालात सुधार लिए जाएंगे। लेकिन हालात सुधरे तो कैसे सुधरें? मालदीव्स में खुद का इतना प्रोडक्शन तो है नहीं कि गवर्नमेंट मार्केट में उतार दे, उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे हर बुरे समय में भारत हमेशा से मालदीव्स के साथ खड़ा रहा। पिछले 40 साल से भी ज्यादा टाइम से भारत मालदीव्स को अनाज और दूसरे जरूरी सामानों को भेजता रहा है। यहां तक कि साल 2014 में जब वाटर क्राइसिस हुई थी, उस समय भी भारत ने मालदीव्स को करीब 2300 टन पीने का पानी सप्लाई किया था। लेकिन अब तो मालदीव्स भारत के खिलाफ खड़ा हो चुका है, चीन की गोदी में जाकर बैठ गया है, भारत को आंखें दिखाता रहता है। पिछले महीने मार्च में भी मालदीव्स में पानी का संकट गहरा गया था। तब मालदीव्स ने भारत से नहीं, अपने नए नवेले दोस्त चीन से मदद मांगी थी। चीन ने हालांकि 1500 टन पानी भेजा भी था। लेकिन मालदीव्स अनाज और दूसरे जरूरी खाने पीने के सामानों की कमी से भी जूझ रहा है। तो भाई, जैसे उसने पानी के लिए चीन के आगे हाथ फैलाए थे, वैसे ही आटा चावल के लिए भी फैला लेता। लेकिन मालदीव्स ने ऐसा नहीं किया। उसकी दो वजहें हैं। पहली ये कि पानी लेने के बाद ही मालदीव्स को यह समझ में आ गया था कि चीन से कोई मदद लेना इतना आसान नहीं है। चीन हर मदद में अपना फायदा देखता है, बदले में कोई चीज वो ले लेगा। दूसरी बात ये कि इन सामानों को चीन से इंपोर्ट करना मालदीव्स के लिए बहुत महंगा पड़ रहा था, और ये पड़ता भी, वो भी चीन उसकी जरूरत भर का सामान देता भी या नहीं, इस पर भी डाउट था। लेकिन भारत से उसे सही रेट पर सही सामान मिलने की गारंटी थी। यही वजह है कि कल तक भारत को घुड़की देने वाला मोइजू आज घुटने पर है। अपने विदेश मंत्रालय से भारत सरकार को रिक्वेस्ट करवाई कि वो एक्सपोर्ट पाबंदियों को हटा दे, ताकि रमजान के महीने में उसके लोगों को चावल, आटा, दाल, अंडे जैसी जरूरी सामान जो हैं वो मिल सके। तभी मैंने कहा था कि जब मालदीव्स भूखों मरने लगा, तब उसे भारत की याद आई। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी इस बात को कबूल रहे हैं कि जब जब दुनिया में मानवीय आधार पर मदद की बात आती है, तो भारत सबसे आगे खड़ा नजर आता है, सबसे आगे खड़ा रहता है। वो चाइना अपनी वहां पर जगह बना रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो ये चाहता है कि वहां से जो है वो इंडिया निकल जाए। तो इस वजह से ये इसमें बहुत सारी चीजें ये भी थी बीच में। अब उस वक्त तो मालदीव्स ने कह दिया था कि हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो जो है वो ठीक है। आपने बहुत ज्यादा चीजें कह दी और चाइना के जो है वो सपोर्ट करने लग पड़े। तो अब आप चाइना से कहते कि आपको अंडे भेज दें, चाइना आपको चावल भेज देता, चाइना आपको शुगर भेज देता। आपको इंडिया से जो है वो रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? चाइना भी तो एक बड़ा कंट्री है, बड़ी ताकत है, आपको भेज देता। लेकिन आप यही देखिए कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की जो बात की जाती है, वहां पर ऐसी कोई बात आती है तो फिर किसकी तरफ? इंडिया की तरफ ही देखा जाता है, इंडिया ने भेजा है। तो क्या भारत ने मालदीव्स पर कोई एक्सपोर्ट बैन लगाया था? क्या भारत के खिलाफ जहरीले बोल की वजह से भारत ने मालदीव्स को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था? आपको किसी न्यूज चैनल या वेबसाइट पर शायद इस बारे में कोई डिटेल खबर मिले, लेकिन दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर मैं आपको खबर की तह तक ले जाने की कोशिश करता हूं, छोटी से छोटी डिटेल देने की कोशिश करता हूं। तो इस एक्सपोर्ट बैन के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत ने चावल, आटा, प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन मालदीव्स के लिए लगाया था, तो आप गलत हैं। यह बैन भारत ने इसलिए लगाया था ताकि हमारे अपने घर में इन जरूरी चीजों की शॉर्टेज ना हो और महंगाई ना बढ़े। भारत ने साल 2022 में ही आटे के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। साल 2023 में पहले नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई ताकि देश में चावल का स्टॉक बना रहे। फिर उसी साल दिसंबर में प्याज का निर्यात भी रोक दिया गया। इससे घरेलू बाजार में इन चीजों के दाम में कमी आई। लेकिन भारत के एक्सपोर्ट रोके जाने से दूसरे देशों में खलबली मच गई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत ने पाबंदी की वजह से किसी मुश्किल में पड़े देश की मदद ना की हो।
देखिए, जब बांग्लादेश ने भारत से प्याज मांगा तो भारत ने पाबंदी के बावजूद प्याज का एक्सपोर्ट किया। यूएई और बांग्लादेश के साथ साथ 5 देशों को भारत ने प्याज की सप्लाई भेजी। यानी मुश्किल के समय भारत हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि भारत ने मुश्किल में पड़े मालदीव्स की कैसे मदद की, कैसे मालदीव्स के लोगों की ईद को एक हिंदू नेता ने खराब होने से बचा ली। यकीन मानिए कि अगर भारत ने इस मदद का फैसला नहीं किया होता तो पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे और डूब रहे मालदीव्स के लिए इस संकट से निकलना आसान नहीं होता। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत ने मालदीव्स के मिनिस्टर्स के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर दिए गए डेरोगेटरी कमेंट्स और खुद प्रेसिडेंट मोइजू को भारत को बुली करने वाला बुलाने के बाद भी हमने मालदीव्स की मदद की है। ये 1 फरवरी 2024 की खबर है। लिखा है, भारत ने तनाव के बावजूद मालदीव्स के लिए बजट बढ़ा दिया है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स के बयानों और मोइजू के चीन और टर्की जैसे भारत विरोधी देशों की गोद में बैठने के बाद भारत को तो मालदीव्स को दिया जाने वाला सालाना बजट कम कर देना चाहिए था, लेकिन भारत ने उसे लगभग 2 गुना कर दिया और ये मालदीव्स की डूबती इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन साबित हो रहा है। मालदीव्स ने 600 करोड़ इंडिया से लिए हैं। भाई मैं कहती हूँ कि ऐसे कंट्री के तो पाँव धो धो के पीने चाहिए। तो ये मालदीव्स के जो मोइजू साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, समझ से बालातर बात है। मेरी बस ज़ाती राय ये थी कि the Maldives should not have gone to China for that matter while annoying India. They could have gone to India on a first trip. बाद में चीन भी चले जाते, टर्की भी चले जाते, without creating highlights. First, you have to secure yourself. Then you plan for this ambitious thing. आप पहले दिन ही अपने आप को कंट्रोवर्शियल करके कि जब देखें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को आलू टमाटर दालें चीनी आटा भेजने में का शुक्रिया अदा करें, ये इसलिए क्रिएट किया शुक्रिया अदा किया ना क्योंकि आप तुर्की और चीन चले गए। अगर आप तुर्की और चीन ना जाते तो ये शुक्रिया अदा दालां दे शुक्रिया नहीं सन चीनी दे शुक्रिया अदा करने पड़ना। अब मैं आपको बताता हूं डॉक्टर एस जयशंकर के उस 1.5 लाइन के ट्वीट का मतलब। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने अपने इस ट्वीट में मालदीव का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने केवल इतना लिखा कि भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद और सागर पॉलिसी के पालन के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। इस 1.5 लाइन के ट्वीट ने मालदीव्स को यह साफ मैसेज दे दिया है कि भले ही भारत मुश्किल में पड़े, मालदीव्स की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन वो अपने देश और अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ घटिया बयानबाजी और एंटी इंडिया स्टैंड को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं करेगा। इसके साथ ही इस छोटे से ट्वीट से फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने मालदीव्स को भी एहसास करा दिया कि भले ही मालदीव्स चीन के नाम पर उछल कूद करता रहे, लेकिन मुश्किल पड़ने पर उसकी मदद के लिए भारत ही आएगा, चीन उतनी दूर से नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस जैसी डिटेल और बढ़िया एनालिसिस वाली वीडियोस जो है मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन मिल जाए। जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।